अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। ये तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाइए। इस शख्स का नाम है जी काशिफ वहीद साहब। ये सरगोदा के एक निजी अस्पताल में एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं और इस शख्स ने ऐसी बेगैरती की है कि एक मेडिकल की स्टूडेंट जो कि इसके पास आती है और वहाँ पर एलएचबी बनने की ख्वाहिशमंद होती है कि मैं किसी न किसी तरीके से एलएचबी बन जाऊँ ताकि मेरा जो मुस्तकबिल है वो बन जाए। लेकिन इस बेगैरत शख्स ने काम क्या किया कि इसको कहता है कि आप जिस जगह पे अभी काम कर रही हैं, ये जो अस्पताल है ये तो बिल्कुल छोटा अस्पताल है, मैं आपको एक बड़े अस्पताल में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर आपको एलएचबी जो है वो बनने का जो है ना मौका देता हूँ। जनाब होता कुछ इस तरह है कि ये शख्स उसको जो है वहां से लेकर सादिक अस्पताल में जाता है और कहता है कि आओ तुम्हें यहां पर मैं जॉब दिलवाता हूं और यहां पर आप एलएचबी बन सकती हैं। ये बेचारी तलबा जो है ये इनके साथ चली जाती हैं और उसके बाद जब वहां पर जाती हैं तो ये गाड़ी में बिठाकर सादिक अस्पताल नहीं बल्कि किसी और जगह पर ले जाते हैं और वहां पर जाकर इस बेचारी तलबा को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। और ये शख्स जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और इवन के असले की नोक पर यह बंदा वीडियोस बनाता रहा और कहता रहा कि खबरदार जो तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी ये वीडियोस आउट कर दूंगा। ये जिस तरीके से ये मासूम बन के खड़ा है, ये इस तरह मासूम नहीं है, ये एक दरिंदा है और इस दरिंदे ने एक तलबा का जो फ्यूचर है वो तबाह करके रख दिया है। एक लड़की जो कि घर से निकलती है और वो कहती है कि मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी, अपने माँ बाप का हाथ बटाऊंगी, अपने बहन भाइयों का हाथ बटाऊंगी, लेकिन होता कुछ इस तरह है कि ये बेगैरत शख्स जो है ये फिर सामने आ जाते हैं और फिर इनके साथ दरिंदगी का निशाना बन जाती हैं। जनाब ये मरियम नवाज़ की जो एक ज़ीरो टॉलरेंस है वर्क बेस्ड वुमेंस के ऊपर के जो लोग जो है वो मेहनत करती हैं, जो लड़कियां मेहनत करती हैं, वो वर्क बेस्ड का जो है वो काम कर रही होती है, वहाँ पर इनके साथ जो हरासमेंट किए जाती है। ये मरियम नवाज़ साहबा की जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि अगर कोई भी बंदा इस तरह का काम करेगा तो फिर इस तरह जो है वो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये केस जो है वो सीसीडी को रेफ़र किया जाना चाहिए ताकि जो है वो वर्क बेस्ड जितनी भी वुमेन है उनके साथ इस तरह ना हो सके। लास्ट टाइम इनके साथ होता क्या है कि इस लड़की को फिर ये काशिफ वहीद जो है ये दोबारा बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारी वीडियोस तुम्हारे आंखों के सामने डिलीट करूंगा। और 2 नवंबर 2025 को आखिरी मर्तबा ये घटिया शख्स बुलाता है और फिर असले की जोर पर इस लड़की को दोबारा दरिंदगी का निशाना बनाता है और दोबारा जो है और भी वीडियोस बना लेता है। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि फिर इस लड़की ने ये ठान ली कि मैं जाकर अपने भाई को, अपने बाप को ये सारी चीज़ें जाकर बताती हूँ ताकि जो है वो बार बार मैं जो है इस तरीके से जिल्लत का निशाना ना उठाती रहूँ। जनाब ये जाकर लड़की बताती है अपने वालिदैन को और एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की जाती है और उस एफआईआर के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी हैं। जनाब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़कियां जब वहाँ पर जाती हैं तो अपने जो है ना वो अपनी सेटिंग बना लेती हैं आगे बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ और या किसी भी अफसर के साथ, फिर दोबारा जब उनका काम नहीं हो पाता तो फिर उनके ऊपर ब्लैक मेलिंग लगा देती हैं। ये हम नहीं कह सकते, या जो लोग अभी ये कह रहे हैं इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर यकीन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगी आपके सामने ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर कोई भी बच्ची जिसके साथ वर्क बेस्ड जगह पर जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है तो खुदारा वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करना, वहाँ पर जो है वो ये चीज़ नहीं सोचनी कि बस ठीक है किसी को जो है ना वो मेरे ख़ानदान को पता ना चल जाए या इस तरह की कोई बात ना हो जाए, तो ये चीज़ मत सोचें। आप जाकर करीबी थाने में जाकर ये बात बताएं, सीसीडी के नंबर है वहाँ पर ये चीज़ आप इन्फॉर्म करें ताकि जो है वो आपकी शनाख्त भी नहीं आएगी। मरियम नवाज साहबा की जो एक पॉलिसी है उसके मुताबिक आपकी शनाख्त भी नहीं आएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। खुदारा ये चीज़ें मत करें और अपने साथ जो माशरे में जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ बताएं कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो मेहरबानी करके आप जो है वो किसी भी जगह पर जो है सीसीडी के ऑफिस चले जाएं, आप थाने में चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप जो है उनके खिलाफ एफआईआर दें। और ये दरिंदा शख्स जिस तरीके से मासूम बन के खड़ा हुआ है ये मासूम नहीं है, ये भेड़िया है, भेड़िया।
اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ایسی معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں جن بیچاریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے اوپر جو ہے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ان کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سامنے آنا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جناب ہم اس ٹائم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں CCD کا ایک جو ہے وہ راج ہے۔ اب کوئی بھی بندہ نہ منشیات بیچ سکتا ہے، نہ اسلحہ بیچ سکتا ہے، نہ اس طرح بدماشی کر سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ CCD وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکیاں یا جو عورتیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ جلد از جلد جو ہے اگر ان کے ساتھ ہو بھی رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ CCD کے آفس میں جا کر بتائیں۔ مریم نواز صاحب کا جو ایک پلیٹ فارم ہے CM کا سیل جو بنا ہوا ہے، وہاں پر جو آپ جا کر یہ چیزیں آپ بتا سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔